दोस्तों कल कुर्लुस उस्मान के अगले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। यानी बस एक ही वार में गोगतू की शहादत दिखाई गई, मंगोलों की बेहद ज़बरदस्त एंट्री और सबसे आखिर में उस्मान बे को फांसी दी जा रही थी। इस ट्रेलर को देखने के बाद हर किसी का सबसे पहला सवाल ये था कि आलम शाह जब गेहातू से मिलने आता है तो वो पिंजरे में किसको देखता है और आखिर में उस्मान बे को फांसी से कौन बचाएगा। नाजरीन, कल रात मैंने इस ट्रेलर पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि आखिर उस्मान बे को कौन बचा सकता है और इस पिंजरे में दिखाई जाने वाला शख्स कौन है। लेकिन दोस्तों अब मैंने इस हवाले से मुकम्मल सही मालूमात इकट्ठी की और इसी वजह से अभी ये मालूमात आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। यानी अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उस्मान बे को कौन आकर बचाएगा और इस पिंजरे में कैदी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आगे भी कुर्लुस उस्मान के हवाले से हर नई मालूमात को जानने के लिए हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यकीनन मेरे साथ आपने भी दूसरे चैनल वालों की वीडियोस देखी होंगी, तो उन सब के मुताबिक किसी का कहना था कि गुंदोज या फिर कोनूर एल पाकर उस्मान को बचा लेंगे, जबकि किसी का ये भी कहना था कि तुर्गुत बे या फिर बुरान आकर उस्मान को बचाएंगे। हत्ता कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तुर्गुत गाजी आकर उस्मान को बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि गुंदोज तो बिल्कुल नहीं बचाने वाला, क्योंकि वो अब पूरा गद्दार बन चुका है। इसके अलावा अगर हम कोनूर एल्प की बात करें तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कोनूर उस्मान का तमाशा देख रहा है, तो यकीनन ये भी उस्मान को नहीं बचाने वाला। और अगर इनके बाद तुर्गुत और बोरान की बात करें तो दोस्तों ये दोनों अभी इतनी ताकत नहीं रखते कि वो निकोला, रोगातोस और आलम शाह तीनों का मुकाबला कर सकें। तो नाजरीन अब यहाँ पर यह बात तो वाज़ेह हो गई कि सिर्फ गेहातू ही आकर उस्मान को बचा सकता है। तो इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरे चैनल वालों की झूठी बातों पर तवज्जो ना दें। हमने ट्रेलर में भी ये चीज़ देख ली कि उस्मान को पकड़कर गेहातू के पास लाया गया है। बिल्कुल इसी जगह पर गेहातू उस्मान के सामने गोगतू को भी शहीद कर देगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो उस्मान के साथ आगे क्या करेगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि उस्मान को सिर्फ गेहातू ही बचा सकता है और कोई नहीं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कैदी की जो पिंजरे में दिखाया गया। तो इसके हुलिये के मुताबिक ये बिल्कुल दिरलिस एर्तुगरुल वाला तुर्गुत ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी उस्मान की तरह एक सरदार होगा जिसको गेहातू ने पकड़कर यहाँ पर ले आया। इसके अलावा अब चूंकि उस्मान का एक वफादार सिपाही भी कम हो चुका है, तो क्या पता उस्मान इसे बचा ले और इसे अपने सिपाहियों में शामिल कर दे। वैसे नाजरीन, इस शख्स के बारे में आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये आखिर कौन है। इसके अलावा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि आखिर इस सीरीज़ के एपिसोड 78 की कहानी क्या होगी। तो नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।